देखिए बच्चे, चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के अंदर अब ये होता क्या है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में हम लोग क्या करते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल्स की बात करते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल्स के अंदर मैं बात क्या करूं, जैसे आपके पास बच्चे दो नंबर ले लेता हूं मैं, एक्स और वाई। अब दो नंबर है एक्स और वाई, इन दोनों का सपोज नंबर कितना है, 15 ले लिया। तो मेरे को एक्स और वाई इनकी ऐसी वैल्यूज चूज करो जिससे जो इसका प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम हो जाए और मिनिमम हो जाए। तो डिपेंडिंग अपॉन दी क्वेश्चन हम लोग इसको यूज करेंगे। प्लस इस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ना है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। कि कोई भी आपके पास एक फंक्शन गिवन होगा, आपको चेक करना है कि वो जो फंक्शन है क्या वो फंक्शन इंक्रीजिंग है या वो फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है। ये आपको सारा का सारा इसी चैप्टर के अंदर चेक करना है कि फंक्शन हमारा कोई भी गिवन है, कोई भी फंक्शन आपका जो इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है। प्लस इसी के साथ साथ एक और टॉपिक है, वो है हमारा मैक्सिमम, मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा, ये दो टॉपिक्स हैं जो हमारे इसी टॉपिक जो मैंने आपको बताया था कि जो दो नंबर्स हैं, इन नंबर्स को किस तरीके से चूज करो कि उनका प्रोडक्ट हो गया, या मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, ऐसी वाली क्वांटिटीज जो है वो आपकी मिनिमम हो जाए या मैक्सिमम हो जाए। इज दिस क्लियर टू ऑल? यहां तक बच्चे सबको क्लियर है? ओपन योर एनसीईआरटीज। सेकेंड एक्सरसाइज 6.2, हमारा वहां पे जो टॉपिक है वो है आपका इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। यस, दिस चैप्टर इज इजी फॉर दी वंस जिन लोगों को डिफरेंशिएशन जो है वो आती है, जिन लोगों को डिफरेंशिएट करना आता है, उन लोगों के लिए तो ये चैप्टर आसान है। और एक्चुअल में भी चैप्टर आसान है अगर जिनको डिफरेंशिएशन नहीं भी आती, क्योंकि इनके अंदर डिफरेंशिएशन जो है वो बेसिक लेवल की है। कोई ज्यादा मुश्किल डिफरेंशिएशन इस चैप्टर के अंदर बेटा नहीं है। नाउ लेट्स स्टार्ट इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। तो यहाँ पे ना कुछ ग्राफ्स हैं आपके पास, तो ये वन मार्कर में ग्राफ्स आ जाते हैं। तो देखो पहले वाला आपके पास ग्राफ है, देखो यहाँ पे आपके पास क्या कह रहा है बेटा, ये आप ग्राफ को देखो, नीचे छोड़ दो क्या लिखा हुआ है, सिर्फ ग्राफ को नोटिस करो। अगर मैं इस ग्राफ को नोटिस करूं तो देखो पहले यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले वैल्यू इंक्रीज हो रही है, फिर थोड़ा स्टेडीली ऊपर इंक्रीज हो रहा है, फिर दोबारा ऊपर की तरफ दोबारा जा रहा है। तो अब इस ऐसे फंक्शन को आप क्या बोलोगे, ये आपका कौन सा फंक्शन हो जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। तो ये तो आप ग्राफ को देख के बता रहे हो। अब दूसरा वाला ग्राफ देखो, ये आपका सीधी कैसे लाइन खींच दी इन्होंने ऊपर की तरफ, तो ये कौन सा ग्राफ हो गया, ये हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो सीधे चलते जा रहा है, कहीं पे ब्रेक नहीं आ रहा। जैसे यहाँ पे आपका क्या होता है, पहले सीधा ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा था, उस रेट से नहीं बढ़ा, फिर इधर हो गया, फिर ऊपर चला गया, तो ये हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है। दूसरे वाला क्या है, हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब तीसरे वाले फंक्शन पे देखो, पहले कम हुआ एक रेट से, फिर थोड़ा और कम हुआ, फिर दोबारा कम हो गया, तो ये कौन सा फंक्शन हो जाएगा आपका, ये आपका डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। इज दिस क्लियर? प्लीज यूज योर चैट बॉक्स टू आंसर। जितना ही हमने तीन ग्राफ जो मैंने आपको बताए हैं, क्या ये ग्राफ्स क्लियर है? फिर इसके बाद अगले ग्राफ पे हम लोग मूव करते हैं। नीचे वाला ग्राफ देखो, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब यहाँ पे देखो ना, एकदम ऐसे नीचे, जब हमें पता है नीचे की तरफ जा रहा है तो डिक्रीज हो रहा है, तो लेकिन एक कंटिन्यूस ऐसे पैटर्न नीचे की तरफ एक फॉलो कर लिया, कोई ब्रेक नहीं हो रहा, तो ये आपका हो जाएगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और जो अगले वाला है, यहाँ पे देखो पहले क्या हुआ, ये ऊपर की तरफ बढ़ा तो मतलब इंक्रीज हुआ, यहाँ तक इंक्रीज हुआ, फिर इस वाले पार्ट से क्या होगा, नीचे डिक्रीज हो गया, फिर ये यहाँ नीचे चला गया, फिर हो गया डिक्रीजिंग, फिर हो गया ये ऊपर की तरफ इंक्रीजिंग, और फिर ये हो गया इंक्रीजिंग। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फंक्शन ना तो इंक्रीज हो रहा है ना तो डिक्रीज हो रहा है। तो किसी भी फंक्शन में जब दोनों चीजें होती हैं, इंक्रीजिंग भी होता है डिक्रीजिंग भी होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, क्योंकि वो ना कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं कर रहा। इज दिस क्लियर? तो उसको हम लोग बोलते हैं नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग।
अब ये इंक्रीजिंग क्या होता है, ये डिक्रीजिंग क्या होता है। देखो बेटा, ये ग्राफ पेपर बेटा आपको बनाने के लिए नहीं आएगा, बट आपके 1 मार्कर हो गए, एमसीक्यू क्वेश्चन इस बार आपके ऑनलाइन टेस्ट हो गए हैं, तो हो सकता है मैम ग्राफ दे दे और पूछ ले कि ग्राफ कौन सा वाला है, इसलिए मैंने आपको ग्राफ करवाया है। तो हम लोग यहाँ पे बड़ा फंक्शन ले लेते हैं। सपोज आप कहते फंक्शन ले लेता हूँ 2x, और x में आपका बोल रहा हूँ कि ये बिलोंग कर रहा है एक नेचुरल नंबर से। x क्या है बेटा, एक नेचुरल नंबर है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं पहले 1 से वैल्यू पुट करूंगा, तो इसकी वैल्यू आ गई 2, 2 पुट करूंगा तो क्या आ जाएगी 4, 3 पुट करूंगा तो 6, 4 पुट करूंगा तो वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। इज दिस क्लियर? तो इसका मतलब जैसे जैसे मैं x को इंक्रीज कर रहा हूँ वैसे वैसे fx भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो x को बढ़ाने से आपका जो fx है वो भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। सो आप क्या कहोगे कि ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, क्या कहोगे, ये कौन सा फंक्शन है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन है? दिस इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, दिस इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, ये हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है, क्योंकि x बढ़ाते जा रहा हूं तो आपका ये भी बढ़ता जा रहा है, fx भी बढ़ता जा रहा है। इज दिस क्लियर? अब मैं एक काम करता हूं, मैं ये नेचुरल नंबर को हटा के ना मैं रियल नंबर कर देता हूं। अब रियल नंबर में तो नेगेटिव भी आएगा, -1 पुट करूंगा तो -2, -2 पुट करूंगा तो -4। अब बताओ, सिर्फ सेकंड वाले केस के लिए, सिर्फ सेकंड केस के लिए अभी नेगेटिव वैल्यूज ले रहा हूं मैं, सिर्फ x की वैल्यू बढ़ा रहा हूं या कम कर रहा हूं, पहले ये बात बताओ। x को मैं धीरे धीरे क्या कर रहा हूं, कम कर रहा हूं, उसकी वजह से fx क्या हो रहा है, ये भी कम होते जा रहा है। तो ये वाली वैल्यू भी कम होती जा रही है, ये वाली वैल्यू भी कम होती जा रही है। तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम लोग बोलेंगे आपका डिक्रीजिंग फंक्शन। क्या हो जाएगा ये, डिक्रीजिंग फंक्शन। बट ना 2 वर्ड्स और ऐड हो जाते हैं। एक आपने पढ़ा था स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का भी ग्राफ आपने पढ़ा था। तो अभी स्ट्रिक्टली वर्ड क्यों यूज हो रहा है, कैसे यूज होगा? पहले तो ये वाला जो फंक्शन आपने देखा, x बढ़ रहा था तो fx बढ़ रहा था, तो हमने कहा इंक्रीजिंग फंक्शन है। लेकिन क्या ये दोनों वैल्यूज पे सेम वैल्यू आ रही है? नहीं आ रही। 1 छोटा है 2 से, तो उसकी जो वैल्यू आ रही है वो भी क्या है, छोटी है 2 से। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा, क्योंकि x बढ़ाओगे तो आपका fx भी बढ़ रहा है। तो दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। और सिमिलरली ये जो नीचे वाला है ये भी क्या हो जाएगा, आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ एक वैल्यू बढ़ाने से दूसरी वैल्यू आपकी इंक्रीज होती जा रही है, एक वैल्यू कम करने से दूसरी वैल्यू भी उसी के अकॉर्डिंग कम होती जा रही है। समझ आ गया बेटा सबको? इज दिस क्लियर? अब ना ऐसा भी एक केस आ सकता है, अगर आपके पास मैं एफ एक्स ले लू एक्स स्क्वायर, मैं एफ ऑफ 1 पुट करूंगा तभी भी 1 है, -1 पुट करूंगा तभी भी फंक्शन की वैल्यू 1 है। अब बताओ ये फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है? बताओ बच्चे, अब ये इंक्रीजिंग है या क्या है? अब ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। कैसे? ये -1 और 1, -1 छोटा होता है 1 से, तो -1 पे जो वैल्यू है या तो वो लेस देन इक्वल टू 1 के इक्वल ही आ रही है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन। दिस इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। यहाँ पे अलग वैल्यूज बढ़ती जा रही थी और यहाँ भी बढ़ रहा था, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीज।
मैं दोबारा बता देता हूं। यहाँ पे देखो है क्या दोनों में डिफरेंस। इसमें होता है कि अगर x1 छोटा है x2 से, तो इसका मतलब fx1 हमेशा छोटा ही होगा fx2 से। तो ये आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। और इस वाले केस में क्या है कि अगर x1 छोटा है x2 से, तो इसका मतलब fx1 की जो वैल्यू है वो या तो छोटी या इक्वल हो जाएगी। ऐसा हो गया तो ये स्ट्रिक्टली आपका ये इंक्रीजिंग हो जाएगा, और ये है स्ट्रिक्टली। ये कोई ऑप्शन ही नहीं है कि ये वाला फंक्शन बड़ा हो जाए या बराबर हो जाए। समझ आ गया? तो ऐसी ना आपके चार केसेस हैं, आपके चार केसेस हैं जो मैं आपको यहाँ पे मार्क करवा रहा हूं। अपनी बुक्स में बेटा सभी बच्चे मार्क करिए। कह रहे लेट आई बी द इंटरवल कंटेन्ड in the domain of the real valued function f, then f is said to be increasing। पहला पॉइंट, इंक्रीजिंग कब होगा? जब x1 लेस देन है x2 से, तो मतलब fx1 लेस देन इक्वल टू fx2। दूसरा वाला स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में क्या हो जाएगा? अगर x1 छोटा है x2 से, तो fx1 छोटा हो जाएगा fx2 से। इज दिस क्लियर? और अब इसी का उल्टा वाइस वर्सा यहाँ पे आ जाएगा आपके पास कि डिक्रीजिंग, अगर x1 छोटा है x2 से, तो x1 की वैल्यू बड़ी हो जाएगी, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में इक्वालिटी। तो इन शॉर्ट अगर आपको डिफरेंशिएट करना है तो ये बात को ध्यान रखना है कि कभी भी फंक्शन अगर नॉर्मल इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होगा तो वहां पे फंक्शन की वैल्यूज कभी भी इक्वल नहीं हो सकती, इक्वल होगी। और स्ट्रिक्टली वाले में कभी भी फंक्शन में इक्वालिटी, देखो यहाँ पे ना इक्वालिटी नहीं आएगा आपके पास, लेस देन या ग्रेटर देन ही आएगा। यहाँ पे कभी भी इक्वालिटी नहीं आएगी इसके साथ। समझ आ गई ये बात बेटा सबको? इज दिस क्लियर? तो प्लीज ये पॉइंट्स को, 4 पॉइंट हैं, इन 4 पॉइंट्स को अच्छे से याद कर लो, मेमोराइज कर लेना, क्योंकि इन्हीं के बेसिस पे आप लोगों को आगे क्वेश्चंस करने हैं। वैसे तो क्वेश्चन को करने का तरीका है, मैं डायरेक्टली वो भी बता देता, बट एक्चुअल में पता होना चाहिए कि क्या इंक्रीजिंग है और क्या डिक्रीजिंग है और कौन सा क्यों कैसे होता है। तो आपके पास यहाँ पे एक फंक्शन है, देखो आपको क्या कर रहा है, fx इज इक्वल टू 7x माइनस 3 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r। आपको दिखाना है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिखाना बेटा आपको। तो देखो कैसे दिखाएंगे। अब ये फंक्शन ना रियल नंबर्स पे है, तो मैं लेट कर लेता हूं x1 लेस देन है x2 पे, x1 छोटा है x2 से, क्योंकि x1 और x2 कोई भी आपके दो रियल नंबर्स हैं। x1 और x2 कोई भी दो रियल नंबर्स हैं जो आपके x1 छोटा है x2 से, और फंक्शन यहाँ डिफाइंड है वो क्या है? 7x माइनस 3। और आपको शो क्या करना है कि fx1 छोटा है fx2 से, ये दिखाना है आपको। तो कैसे दिखाएं इसको? इसकी फॉर्म में कन्वर्ट करो। कैसे करेंगे? दोनों तरफ 7 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 7x1 भी छोटा हो जाएगा 7x2 से। यहां तक क्लियर है सबको? x1 x2 से छोटा लेके चले थे और दोनों तरफ 7 से मल्टीप्लाई करा क्योंकि फंक्शन में था। अब साथ में -3 है तो दोनों तरफ से -3 कर दो। 7x1 -3 लेस देन 7x2 -3। इसका मतलब क्या बोल सकता हूं? ये बन गया fx1, राइट पे बन गया fx2। तो जब x1 छोटा था x2 से, fx1 छोटा हो गया fx2 से।
इसका मतलब जो फंक्शन है वो हमारा क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ गया आपका आर में। समझ आ गई ये बात सबको? नोट करके चैट बॉक्स पे नोटेड, नोट करके चैट बॉक्स में नोटेड। अब जरूरी है नहीं है कि यही फंक्शन हो, फंक्शन को मैं बदल देता हूं, फंक्शन को मैं कर देता हूं 2x+3। अब ये चेक करो, यहां तो शो करना था, अब चेक करो कि क्या ये है। तो लेट कर लेते हैं x1 लेस देन x2 से, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2x1 छोटा हो जाएगा 2x2 से, 3 ऐड कर लो, ये बन गया fx1 छोटा है fx2 से। तो क्या कहूंगा, ये फंक्शन कौन सा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? नोट करके चैट बॉक्स पे नोटेड, नोट करके चैट बॉक्स पे नोटेड बच्चे। अब एक और फंक्शन देता हूं, उसके लिए बताओ आप। इसके लिए चेक करो, चेक करो बेटा, इसके लिए स्टार्ट हमेशा वहीं से करेंगे। x1 छोटा है x2 से, बट यहाँ पे मेरे को क्या चाहिए, -2x। तो मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ -2 से मल्टीप्लाई कर दो, और जब -2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को साइन को क्या करना पड़ेगा, ऑल्टर करना पड़ेगा। एक मिनट आप इस क्वेश्चन को खुद करो। तो हमने क्या करा था, x को x2 से लेस देन लेके चले थे, फंक्शन के हिसाब से -2 से मल्टीप्लाई करा था दोनों तरफ। जब भी माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। फिर 3 को ऐड कर लो, तो ये हो जाएगा fx1 ग्रेटर देन fx2। तो बताओ भाई, अब ये इंक्रीजिंग है क्या? अब ये इंक्रीजिंग नहीं है, क्योंकि x1 लेस देन x2 है, लेकिन fx1 बड़ा है fx2 से, और इक्वालिटी भी नहीं आ रही। ये हो जाएगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इज दिस क्लियर? वेरी गुड प्रणित, स्प्रीत, गुरसिमर। गुरसिमर गलत है, डिक्रीजिंग होगा। जस्ट कैसे बेटा, इंक्रीजिंग कब होता है, जब एक के बढ़ने से दूसरा ही बढ़े। एक के बढ़ने से यहाँ पे कम हो रही है, उल्टा हो रहा है, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और इक्वालिटी नहीं है, इसलिए मैंने इंक्रीजिंग नहीं लिखा। समझ आया बच्चे? यस, ग्रेट। अब इसके हम अगला केस करते हैं। अब यहाँ पे ना कुछ आपके थ्योरम्स हैं। पहली थ्योरम आपको बोल रहा है कि fx कंटिन्यूअस है अगर एक फंक्शन पे, और एक बात को, इस बात को ध्यान रखना हमेशा कि कोई भी फंक्शन जो कंटिन्यूअस होता है वो हमेशा क्लोज इंटरवल पे होता है, और जो डिफरेंशिएबल होता है वो हमेशा ओपन इंटरवल पे होता है। ये बात ध्यान रखनी है। कोई भी फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होगा, जब उसका फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होगा। फंक्शन डिक्रीजिंग कब होगा, जब उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन 0 होगा। इज दिस क्लियर? ये चैप्टर बहुत इजी है। तो ये आपकी थ्योरम है जो आप लोगों को अब यूज करनी है। ये थ्योरम की स्टेटमेंट को दिमाग में रख लो कि कोई भी फंक्शन अगर आपके पास गिवन है और वो बोल रहा है कि चेक करो कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है,
तो आपने सबसे पहला काम क्या करना है, उस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है। और डेरिवेटिव, अगर तो डेरिवेटिव देखो यहाँ लिखा हुआ है ग्रेटर देन 0, अगर तो डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब वो इंक्रीजिंग है, अगर लेस देन 0 है तो मतलब वो क्या है, डिक्रीजिंग है। इज दिस क्लियर? सो इसी को हम लोग यहाँ पे टेस्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। एग्जाम्पल नंबर 8 देख लीजिए बेटा। एग्जाम्पल नंबर 8 आपको बोल रहा है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x, ये आपको एक फंक्शन गिवन है और हमें क्या कर रहा है, शो करना है कि जो आपका फंक्शन है वो आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। देखो फर्स्ट डेरिवेटिव लो, क्या हो जाएगा इसका बेटा, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4। इज दिस क्लियर? इसका फर्स्ट डेरिवेटिव 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4। अब ना मेरे को क्या करना था, अब ये चेक करना है कि ये फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग, बट क्वेश्चन में ना गिवन है कि शो कर दो कि इंक्रीजिंग है। तो देखो शो कैसे करेंगे, आपके पास ये जो 4 गिवन है 4 को लिख सकते हो 3 प्लस 1, इस पूरे में से 3 कॉमन ले लो तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, जिससे हो जाएगा थ्राइस ऑफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। यहां तक क्लियर है बेटा सबको? यहां तक क्लियर है बेटा सबको? हमने 4 को 3 प्लस 1 लिखा, पहले 3 टर्म्स में से 3 कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, और इसको लिख दिया x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब आपको सभी को पता है कि जो स्क्वायर फंक्शन होता है वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। उसको किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तभी भी आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। फिर पॉजिटिव नंबर ऐड कर दिया तो फिर क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो क्या है, ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। इज दिस क्लियर? ये धीरे धीरे जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करते जाओगे ना तो आपको अपने आप क्लैरिटी होती जाएगी और अच्छी, कि कहाँ इंक्रीजिंग आ रहा है कहाँ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ रहा है, ये ऑटोमेटिकली आपको क्लैरिटी आती जाएगी। मन्नत, फंक्शन गिवन है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करने के लिए हमेशा हम लोग क्या करते हैं, आपका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं। और फर्स्ट डेरिवेटिव निकालने के बाद यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा था कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग शो करो। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब है कि उसकी वैल्यू फंक्शन की वो हमेशा 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो मैंने 4 को 3 प्लस 1 लिखा, पहले 3 टर्म्स में से 3 कॉमन लिया, ये बन गया स्क्वायर फंक्शन। और किसी भी नंबर का बेटा स्क्वायर कर दो वो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करेगा पॉजिटिव बेटा तभी पॉजिटिव, उसमें ऐड करोगे पॉजिटिव तभी पॉजिटिव। तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, ग्रेटर देन 0। इज दिस क्लियर? मन्नत क्वेश्चंस और कवर अप करेंगे और पता चलेगा बेटा आपको। और रौनक ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो, वो रियल नंबर, अगर यहाँ पे x की वैल्यू रियल नंबर हो, नेचुरल नंबर हो, इट डज नॉट मैटर, स्क्वायर हो रहा है तो रियल नेचुरल कुछ भी वैल्यू पुट करो, इंटीजर, सब में आंसर सेम आएगा। क्लियर टू ऑल? फटाफट यस लिख दो चैट बॉक्स पे सो दैट वी कैन मूव अहेड। ग्रेट, वेरी गुड क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 9 वेरी गुड। इससे पहले हम लोग लेकिन पहले आपका एग्जाम्पल नंबर 10 करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 10 में कह रहा है फाइंड द इंटरवल। अब कह रहा है इंटरवल निकालो जिसके अंदर फंक्शन
इंक्रीजिंग है और किस में डिक्रीजिंग है। अब ढूंढना है यहाँ पे, पहले प्रूव करना था, अब ढूंढना है। फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6। फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का सबसे पहला स्टेप ही क्या होता है कि फंक्शन को डेरिवेट कर दो। तो फंक्शन को मैंने डिफरेंशिएट कर दिया तो कितना हो गया ये 2x माइनस 4। अब मेरे को यहाँ पे ना इंटरवल ढूंढना है। मतलब इंटरवल का मतलब है मेरे पास जो इंटरवल होता है वो पूरा रियल नंबर है, वो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी पूरा है। ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ इंक्रीजिंग है कहाँ डिक्रीजिंग है, कैसे करेंगे। तो जब भी इंटरवल निकालना हो फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट कर दो। 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 4, मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। इट इज नॉट हिट एंड ट्रायल, इट इज ऑलवेज फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल के इक्वल टू 0 पुट कर दो ताकि इंटरवल पता चल जाएगा कहाँ है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। यहां तक क्लियर है सबको बच्चों, यहां तक क्लियर है सबको। अब इसके बाद आपने क्या करना है, अब ढूंढना है कि कहाँ इंक्रीजिंग है और कहाँ डिक्रीजिंग है। अब ढूंढूं कैसे भाई, तो दो इंटरवल बन गए। एक इंटरवल बन गया माइनस इंफिनिटी से 2 और एक इंटरवल बन गया 2 से इंफिनिटी। तो आपने कुछ इस तरीके का टेबल बना लेना है। अब माइनस इंफिनिटी से 2 के बीच की कोई भी एक वैल्यू फर्स्ट डेरिवेटिव में डाल देना। तो माइनस इंफिनिटी से 2 में मैं एक नेगेटिव वैल्यू ले लेता हूं, सपोज -1। तो 2 इंटू -1 -4 कितना आ जाएगा -2 -4, ये आ गया -6। सो मैंने माइनस इंफिनिटी से 2 के बीच में कोई एक वैल्यू पुट कर लो फर्स्ट डेरिवेटिव में और वैल्यू निकाल लो। अब ये वैल्यू क्या आई है, ये वैल्यू आ गई लेस देन 0। ये वैल्यू क्या आ गई लेस देन 0। अब वैल्यू नेगेटिव आई है तो बताओ कि ये इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा, बताओ भाई। अब ये इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा, अब ये डिक्रीजिंग है। ऐसे ही 2 से इंफिनिटी में, 2 से इंफिनिटी में कोई भी वैल्यू पिक कर लो। मैं पिक कर लेता हूं 5, तो फर्स्ट डेरिवेटिव में डाल दो। 2 5 10 -4, ये आ गया 6। तो ये वैल्यू होगी ग्रेटर देन 0, तो ये हो गया इंक्रीजिंग। तो इसका मतलब 2 से इंफिनिटी में फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, -2 से इंफिनिटी में फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। इज दिस क्लियर? मनकीरत जो क्वेश्चन पूछ रहे हो वो जरा ध्यान से पूछो। ये 2 पे क्यों नहीं पूछा हमने, ये 2 पे इसलिए नहीं पूछा हमने क्योंकि 2 जो है वो इसके टर्निंग पॉइंट है, वो 2 के अबाउट ही वो चेंज कर रहा है। 2 इज अ टर्निंग पॉइंट। तो टर्निंग पॉइंट आप लोगों के अभी तो नहीं है, या आप लोग कहीं मैथ्स ऑनर्स में पढ़ोगे, अगर कोई बच्चा मैथ्स ऑनर्स या स्टैट्स ऑनर्स लेगा तो उसके अंदर पढ़ोगे टर्निंग पॉइंट्स, क्योंकि इस 2 के अबाउट ही ना वैल्यूज चेंज हो रही है सारी। तो इसलिए 2 हमारा टर्निंग पॉइंट है बेटा। इज दिस क्लियर रौनक? ग्रेट। हाँ प्रणित, नोट करके चैट बॉक्स पे नोटेड, नोट करके चैट बॉक्स पे नोटेड बच्चे। डन। अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे, दैट इज एग्जांपल नंबर 11। दोबारा से ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द इंटरवल।
तो इंटरवल निकालने के लिए क्या करोगे, इसका डेरिवेटिव निकालो, इक्वल टू 0 पुट करो और वहां से x की वैल्यू निकालो। करो यहाँ तक काम फटाफट, मैं साथ साथ करवाता हूँ। फटाफट क्वेश्चन नोट करो, इसका डेरिवेटिव निकालो, फंक्शन का डेरिवेटिव निकालो, इक्वल टू 0 पुट करो, विलेन टर्म स्प्लिट करके x की वैल्यूज निकालो यहां से। fx is equal to 4x cube minus 6x square minus 72x plus 30। फंक्शन इंटरवल निकालना है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए। फर्स्ट डेरिवेटिव 12x स्क्वायर 12x minus 72, फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट कर दो, 12 कॉमन लो, x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, फैक्टराइज करो, माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। The factors are x minus 3, x plus 2 equal to 0। एंड अब यहां से वैल्यूज निकालो। प्रणित कैलकुलेशन चेक करो अपनी, x की वैल्यू 3 और x की वैल्यू -2, ये आ जाएगा। आगे सबका सेम आंसर। चेक करिए बेटा सभी, सबका आंसर आ गया। ग्रेट। अब है क्या चीज आपके पास, इंटरवल है, कुछ गिवन तो है नहीं कि किसी इंटरवल में निकालना है, ओपन इंटरवल है, पूरा रियल नंबर है, माइनस इंफिनिटी इंफिनिटी, 2 पॉइंट्स आ गए -2 और 3, -2 और आ गया 3। तो इसका मतलब आपके पास 3 इंटरवल है। अब 3 इंटरवल्स पे आपको चेक करना है, एक है माइनस इंफिनिटी से -2, एक है -2 से 3 और एक है 3 से इंफिनिटी। पहला इंटरवल -2 से माइनस इंफिनिटी, दूसरा है -2 से 3 और तीसरा है 3 से इंफिनिटी। सो अब देखो, पेन को नीचे रख दो, पहले समझो क्या करना है। -2 से माइनस इंफिनिटी में एक पॉइंट पिक कर लो, मैं पिक कर लेता हूं -5 और उसको हमने डालना है फर्स्ट डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव ये रहा और इसी के फैक्टर करके मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव ना, मेरे पास ये भी है तो मैं इसको मान रहा हूं। ये वाला स्टेप और ये वाला स्टेप ये दोनों सेम ही है, बस इसको मैंने फैक्टर्स में कन्वर्ट कर दिया है। तो इसके अंदर ना -5 डाल दो, तो देखो क्या होगा। ये 12 पॉजिटिव, -5 -3 नेगेटिव, -5 प्लस 3 नेगेटिव, तो माइनस माइनस प्लस और प्लस, तो ये क्या हो जाएगा प्लस, मतलब फंक्शन क्या हो गया इंक्रीजिंग। ये मैंने ट्रिक यूज करी है, वैल्यूज पुट करने में कौन टाइम वेस्ट करेगा, कौन मल्टीप्लाई करेगा। तो मैंने क्या करा, स्मार्ट वर्क करा, ये फंक्शन का मैंने फैक्टराइजेशन फॉर्म में यहां लिखा था, इसके बीच में एक वैल्यू थी -5 -3 -8, तो मतलब नेगेटिव आ गया, -5 प्लस 2 माइनस आ गया, और 12 आपका ऑलरेडी पॉजिटिव भी होता है, तो माइनस माइनस प्लस और प्लस प्लस प्लस, तो फंक्शन इंक्रीजिंग। समझ आ गया बात सबको? इज दिस क्लियर टू ऑल? फटाफट चैट बॉक्स का यूज करो, यस नो यस नो। आपने इंटरवल्स के बीच की वैल्यू पुट करने की जगह स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क क्या करना है, प्लस माइनस डाल देना है।
हाँ एग्जाम में ये कर सकते हो, मैं सारे टॉपिक्स वही मैं आपको वही बताऊंगा जो एग्जाम में कर सकते हो, एक नंबर नहीं कटेगा इससे। फिर है -2 से 3 अगला इंटरवल, -2 में -2, 3 में एक पॉइंट पिक कर लो, मैं पिक कर लेता हूँ 1 को पिक कर लेता हूँ, तो ये 12 है मतलब पॉजिटिव, यहाँ पे 1 पुट करो, 1 -3 इज -2 तो मतलब आ गया नेगेटिव, यहाँ लिख दो नेगेटिव, 1 + 2 ये हो गया 3 मतलब पॉजिटिव, प्लस माइनस प्लस ये क्या हो जाएगा आपका माइनस, तो मतलब डिक्रीजिंग, 3 से इंफिनिटी पिक कर लेता हूं 10, ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव तो मतलब क्या हो जाएगा आपका इंक्रीजिंग आ जाएगा। इज दिस क्लियर? कृष्णा 0 पिक कर ले बच्चे तभी भी सेम आंसर आएगा, -2 से 3 में 0 पिक कर लो, 0 - 3 नेगेटिव, नेगेटिव है कृष्णा, 0 + 2 पॉजिटिव। सबसे आसान क्वेश्चन है, सबसे आसान, फ्री के नंबर है ये, तो क्या लिखेंगे, f is strictly increasing in -∞ से -2, strictly decreasing, ये आपका सेकेंड इंटरवल में है, और लास्ट वाले में भी इंक्रीजिंग है। तो अब इंक्रीजिंग ना 2 बार हो रहा है, इंक्रीजिंग ना 2 बार हो रहा है, तो जब 2 बार इंक्रीजिंग हो रहा है तो कैसे लिखेंगे, f is strictly increasing in, पहला वाला है -∞ से -2 यूनियन 3 से इंफिनिटी, -∞ से -2 एंड 3 से इंफिनिटी, जब 2 बार आ जाएगा तो वह यूनियन लगा लेंगे। करना क्या है, दोबारा से रिपीट करो, फंक्शन डेरिवेटिव इक्वल टू 0, पॉइंट्स निकालो, नंबर लाइन पे बना लिए पॉइंट्स आपने, रियल नंबर पे रियल लाइन पे इंटरवल बन गए, इंटरवल के बीच के पॉइंट सब्स्टिट्यूट करे जिससे प्लस माइनस निकाला, चेक करा कहाँ पे पॉजिटिव है कहाँ पे नेगेटिव है, तो जिससे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का पता चल जाएगा। यूनियन का मतलब कंबाइन, कॉम्बिनेशन। इज दिस क्लियर टू ऑल? सबको समझ आ गया? ग्रेट। तो बहुत ही आसान टॉपिक और मजेदार टॉपिक है, सब बच्चे करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 12 इज इंपॉर्टेंट, जो कि हम अगली क्लास में करेंगे, क्योंकि आपकी नेक्स्ट टाइप है जो साइन कॉस, ये वाले नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ये हमारी नेक्स्ट टाइप है। एग्जाम्पल नंबर 12, एग्जाम्पल नंबर 13 पे तो 3-4 स्टार बना देना, क्योंकि ये बोर्ड में भी आ जाता है कितनी बार। 13 वाले को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप बच्चों ने जो घर से क्वेश्चन करने हैं, वो एक तो करना है बेटा क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 एंड 8, नहीं 8 नहीं, हाँ 6, 5, 8। होमवर्क फॉर टुडे इज क्वेश्चन नंबर 1, 4, 5, 6, 8, बस इतना ही कर रहे हैं। इज दिस क्लियर?